अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने डिटेल से देखा कि हमारे पास टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है और क्या क्या इफेक्ट होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर टाइम के हिसाब से। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास एरनफेस्ट थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारे पास है क्या, तमाम इंफॉर्मेशन जो हम इससे ले सकते हैं, हम तमाम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं एरनफेस्ट थ्योरम को। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो थ्योरम था, सबसे पहले तो ये थ्योरम हमारे पास है क्या, क्यों हम इसको पढ़े हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो थ्योरम है ये हमें रिलेट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स को। क्या स्टूडेंट, हमारे पास ये थ्योरम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में इकट्ठा करता है, रिलेट करता है। अब इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है। स्टूडेंट, हमारे पास ये कहता है कि अगर ऐसी क्वांटिटी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में है, अगर हमें उस क्वांटिटी को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना है तो हम उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। क्या स्टूडेंट, हमारे पास ये थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में है, हमने उसी क्वांटिटी को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना है तो हमें उस क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का यही रिलेशन है कि कोई क्वांटिटी अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो उसने अगर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है ना तो वो हमारे पास अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी। क्या स्टूडेंट, अगर कोई क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो उसको अगर क्वांटम में आना है तो वो क्या करेगी, अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी। कोई क्वांटिटी अगर क्लासिकल में है तो अगर उसने क्वांटम में आना तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी। अब नेक्स्ट हमें ये देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की क्वांटिटी अगर क्वांटम में है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो क्वांटिटी अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास हमें पता है कि क्लासिकल फिजिक्स में हर चीज़ परफेक्ट होती है, हर चीज़ की एक ना एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पार्टिकल की एक एग्जैक्ट पोजीशन होगी। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उस पार्टिकल का मोमेंटम एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उस क्वांटम पार्टिकल की एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन जैसे हम मूव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो उस वक्त हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अगर हम पोजीशन की बात ही करें तो हम कहते हैं कि पार्टिकल इस पूरी वे में इधर भी हो सकता है, 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 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। हम कंफर्म कभी भी ये नहीं कहते कि पार्टिकल एग्जैक्ट इस पोजीशन पे है। हम हमेशा उस क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये वाला क्वांटम पार्टिकल इस पूरी वे में इस इतने रीजन में हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके होने की। बिल्कुल उसी तरह जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो जब पूरे 50 ओवर गुजर जाते हैं, सपोज करो पहले ओवर में हमारे पास 20 स्कोर लगे, दूसरे में 15, फिर 10, लेकिन हमें पूरे वो 50 ओवर की एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। सपोज करो वो हमारे पास 7 की एवरेज है, जो कि उस पूरे मैच को डिफाइन करिए कि अगर हमने 7 की एवरेज से जाना है तो हमें ये मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास उस क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन की बात आएगी तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले में 15 लगे, फिर 10, फिर 5, फिर 11, इसी तरह बिल्कुल जैसे जैसे भी तरतीब से इसको लग रहे हैं उसी तरह इस क्वांटम पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी भी कई सारी वैल्यू है। इधर हमारे पास 50 हो सकती है, इधर 20 हमारे पास हो सकती है परसेंट, इधर हमारे पास 40%। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, 100% होती है, लेकिन किसी एक रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होती। इसीलिए हमें एवरेज की जरूरत पड़ती है ताकि हमें एक एवरेज नंबर मिल जाए जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे सके उस पूरी हमारे पास जो वेव है उसमें पार्टिकल की पोजीशन की इंफॉर्मेशन दे सके, वो एवरेज नंबर जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा। इसलिए हमें एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यही इस थ्योरम ने कहा कि अगर कोई क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर चीज की एक ना एक
एग्जैक्ट वैल्यू होती है, परफेक्ट नंबर होता है। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम में मूव करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जन्म लेती है, इसीलिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो ये थ्योरम बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उसने अगर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में आना है, क्वांटम फिजिक्स में आना है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी, अपनी एवरेज वैल्यू के साथ आएगी। ये था इस थ्योरम का हमारे पास पर्पस। अब हम देखते हैं, हम प्रूव करते हैं कि कैसे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की चीज क्वांटम में हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी। तो हमने पीछे देखा पिछले लेक्चर में एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम के ऊपर डिपेंडेंस होना। तो उसमें हमने लास्ट में ये रिजल्ट निकाला था कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो टाइम के ऊपर इस तरह डिपेंड करती है। उसका जो लास्ट वाला रिलेशन था वो हमारे पास ये था। ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास, पोजीशन ऑपरेटर, किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। और साथ में हैमिल्टोनियन, और इसका हमारे पास कम्यूटेटर होता है, और ये फिर हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, जो कि बता रही है कि अगर कोई ऑपरेटर हमारे पास हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट हो गया तो ये वाली हमारे पास जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि जब कम्यूट होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। और जीरो उसी वक्त होता है जब हमारे पास किसी भी चीज का डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है। तो इसका मतलब अगर कोई ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट हो गया तो उस वक्त वो वाला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम। ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी। अब हमने निकालना है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में रिलेट करने लगे हैं। हम इस ऑपरेटर की जगह एक पोजीशन ऑपरेटर ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो कि पार्टिकल का इस पूरी वे में एक पोजीशन ऑपरेटर है जो कि उस पार्टिकल की पोजीशन बताएगा हमें। तो हमने इस ए की जगह एक्स ले लिया, तो हमारे पास ये जो बनेगा ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। इधर हमारे पास एक्स आ गया, इधर बिल्कुल उसी तरह 1/i कट, ये बिल्कुल ऐसे, और साथ में एक्स एच, और ये हैमिल्टोनियन है और ये ऑपरेटर है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, ये हमारे पास ऐसे एवरेज वैल्यू आ गई। अब हमने पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसको इधर पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें ये चाहिए, तो हमने ये चीज़ निकालना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास, हमें पता कि हमारे पास हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनको जमा करें तो जो क्वांटिटी रिजल्ट में आई वो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, जो कि टोटल सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, ये किनेटिक एनर्जी होगी और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये हमारे पास आ गया कम्यूटेटर। अब हमने इसको अलग-अलग करना है। पहले हम पोजीशन ऑपरेटर को इसके साथ करेंगे कम्यूटेट, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये 2m बाहर ले लेते हैं हम, ये 2m को हमने बाहर ले लिया और साथ में ये ऐसे आ गया। एक दफ़ा पोजीशन ऑपरेटर इस p के साथ आ गया, दरमियान में प्लस डाला, और ये पोजीशन ऑपरेटर दोबारा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ कम्यूटेट हो गया। अब ये जो पोजीशन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिपेंड ही हमारे पास पोजीशन के ऊपर कर रही है, पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर। तो सेम चीज़ों का हमारे पास कम्यूटेट जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बचेगा ये वाला 1/2m, और हमारे पास बच जाएगा x और p का कम्यूटेटर। अब हमने सोल्व करना है इसको। तो जब भी हमारे पास इस तरह का केस बने कि ए कम्यूट हो बी और सी के साथ, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी सी प्लस बी ए सी। हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बी को साथ में लिखा, सी को बाहर लिखा, फिर बी को बाहर लिखा और ए सी को हमने कम्यूट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको सोल्व करेंगे। इधर हमारे पास बी सी है, इधर हमारे पास पी स्क्वायर है जो कि पी पी होगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी पी। मोमेंटम, ये हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू है। तो अब हमने उसके ऊपर फार्मूला लगाना है,
तो ये हमारे पास 1/2m ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, x और p का कम्यूटेट, p बाहर आ गया, फिर हमारे पास प्लस p बाहर आ गया और x p, ये फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें पता कि x और p का कम्यूटेटर, ये इसकी वैल्यू हमारे पास होती है अयोटा h कट, तो बनेगा 1/2m ऐसे आ गया, अयोटा h कट साथ में p प्लस p अयोटा h कट, इसकी वैल्यू भी अयोटा h कट, इसकी वैल्यू भी हमारे पास अयोटा h कट। पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर का जो कम्यूट होता है, ये सारे ऑपरेटर हैं, ये सारे हमारे पास है ऑपरेटर है, तो इनका जो कम्यूट होता है वो हमारे पास अयोटा h कट होता है। अब ये हमारे पास बन गया 2 p अयोटा h कट डिवाइडेड बाय 2m, तो ये 2 से गया, पीछे हमारे पास बना अयोटा h कट p डिवाइडेड बाय m, ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई। अब हमने ये इसकी जगह ये x और h को जब हमने कम्यूट किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को हमने इधर पुट करना है, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास क्या था d डिवाइडेड बाय dt, और साथ में ये क्या था 1/अयोटा h कट, ये ऐसे आ गया, और ये हमारे पास इसकी x h की वैल्यू क्या है, हमारे पास अयोटा h कट p डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट हमारे पास ये अयोटा h कट ये वाला गया, पीछे जो फाइनली रिजल्ट हमारे पास आया वो ये कि ये dx/dt ये हमारे पास आ गया p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नीचे डिवाइडेड बाय m, ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया, जो कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास कोई भी चीज़ अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो उसको अगर क्वांटम में आना तो उसको अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे इधर तो हमारे पास पोजीशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव है, उधर हमारे पास मोमेंटम आ गया, तो कैसे ये हमें पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी क्वांटम में आई तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आई। स्टूडेंट dx/dt हमारे पास क्या होता है, पोजीशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव वेलोसिटी, ये स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी होता है। एक दफ़ा मैं देख लूँ, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। स्टूडेंट हमारे पास ये वेलोसिटी होती है, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी, और ये हमारे पास p डिवाइडेड बाय m, ये भी स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी ही होती है। अगर हम p का अगर हम लिखें तो इसमें मोमेंटम हमारे पास mv डिवाइडेड बाय m, स्टूडेंट ये m से गया, पीछे हमारे पास v की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही आएगी, जो कि ये शो कर रही है कि हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी क्लासिकल फिजिक्स में है तो अगर उसको क्वांटम फिजिक्स में आना है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी, एवरेज वैल्यू के साथ आएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट चीज़ कोई भी नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ कोई भी नहीं है, हमेशा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारे पास एहरनफेस्ट थ्योरम, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में रिलेट करता है कि कोई भी चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स में हो तो उसको अगर क्वांटम में आना है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ आएगी, एवरेज वैल्यू के साथ आएगी। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।